आखिर महादेव के माता पिता कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ था। और राशि खन्ना बनना चाहती थी आईपीएस, तो आखिर वो एक्टर कैसे बन गई। और चाइना के एक ऐसा शहर जहां लड़कों की होती है 4 से ज्यादा गर्लफ्रेंड, लेकिन क्यों। और एक व्यक्ति ने बस फोन के लिए बेच दिया अपनी पत्नी को। और पिरामिड का खास रहस्य जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंदर। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप साउथ इंडियन फिल्म देखना पसंद करते हो तो आपने राशि खन्ना का नाम तो जरूर सुना होगा। ये तमिल की बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर है, लेकिन इन्होंने अपना डेब्यू एक बॉलीवुड फिल्म से किया था। इनका जन्म दिल्ली में हुआ और ये बचपन से पढ़ाई में बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। इन्हें 10वीं और 12वीं में बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आए थे, जिसके बाद इन्होंने आईएएस बनने का सोचा और उसके लिए ही पढ़ाई कर रही थी। और तभी इनको एक ऑफर दिखा जिसमें एक एड की शूटिंग के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की चाहिए थी जो बिल्कुल फ्रेशर हो। तो उन्होंने वहाँ पर ऑडिशन देने की सोची और वहाँ पर ही सिलेक्ट हो गई। और पहले ही एड में इनकी एक्टिंग काफी कमाल की थी और कुछ ही महीनों के अंदर इन्हें बॉलीवुड की बहुत ही ज्यादा फेमस मूवी मद्रास कैफे फिल्म का ऑफर आया। और अपनी पहली ही फिल्म में इन्हें बहुत ज्यादा इंटीमेटेड और किसिंग सीन्स करने पड़े, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का सोचा। और फिर इन्हें समझ में आ गया कि ये बस एक्टिंग का हिस्सा है, पर उसके बाद इन्हें किसी बॉलीवुड फिल्म का ऑफर नहीं आया। नंबर 2, चाइना में एक शहर है जिसका नाम है डोंगवान और ये चाइना का इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी मौजूद है और यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे किसी मॉडर्न वर्ल्ड में आ गए हैं। जब ये स्टार्ट हुई थी तो कंपनीज के मालिक ज्यादातर लड़कियों को ही काम पर रख रहे थे और इसी के चलते आज इस शहर में लड़कों की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से पति ढूंढने के लिए यहाँ पर लड़कियां तरसती है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां मौजूद है, लेकिन यहाँ पर लड़के ही नहीं है। और यहाँ पर काम करने आने वाली ज्यादातर लड़कियों का कोई बड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, जिसकी वजह से उनके लिए चाइना में लड़ना ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एक लड़के की 3 से 4 गर्लफ्रेंड होती हैं और लड़कियों को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ की स्थिति कैसी है। अब यहाँ पर अगर किसी लड़के की एक गर्लफ्रेंड होती है तो उसका मजाक बनाया जाता है। आप सोच सकते हो यहाँ पर कितने लड़कों की शॉर्टेज है। नंबर 3, देवों के देव महादेव यानी शिव का आखिर जन्म कैसे हुआ था और आखिर इनके माता पिता कौन है। एक ऐसा सवाल है जो कि सदियों से लोग जानना चाहते हैं। कहा जाता है कि महादेव स्वयं जन्मे थे, यानी कि खुद के ही तप से जन्मे थे। कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि विष्णु देव के पेट में एक कमल उगा था और उस कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ था। और उसके बाद ब्रह्मा ने एक पुत्र की मांग की थी। तब उनकी गोद में एक रोता हुआ पुत्र आ गया, जिसका नाम आगे जाकर रुद्र रखा गया, यानी कि शिव। लेकिन जब बात आती है कि आखिर शिव के पिता ब्रह्मा है और ब्रह्मा के पिता विष्णु, तो आखिर विष्णु के पिता कौन हुए। और जब बाकी देवों ने शिव जी से यही सवाल किया तब उन्होंने कहा था कि विष्णु और ब्रह्मा दोनों मेरे पुत्र हैं। दरअसल ब्रह्मा को यह वरदान था कि वो शिव के पिता बनेंगे, लेकिन सृष्टि की रचना और सृष्टि का विनाश शिव ही करेंगे। ये जन्म और मृत्यु दोनों के परे है। नंबर 4, इजिप्ट के पिरामिड अपने अंदर कई राज छिपा कर बैठे हैं और इन राज तक कोई पहुंच ना जाए, इसीलिए कई पिरामिड के अंदर भूल भुलैया बनाई जाती है। इजिप्ट में एक पिरामिड के नीचे भूल भुलैया होने का दावा किया जाता था, जिसे लोस्ट लेब्रिनिथ कहा जाता था। माना जाता है कि लोगों को ये 2000 साल पहले पिरामिड की जांच करते वक्त मिली थी, लेकिन इसके बाद आज के मॉडर्न वक्त में ये किसी को भी नहीं दिखी थी और इसीलिए इसके ना होने पर हमेशा से सवाल उठाया जाता था। और कई लोग तो इसे झूठ मानते थे, क्योंकि ये पिरामिड पर कई लोग घूमने जाते हैं और अगर यहाँ पर भूल भुलैया होती तो किसी को जरूर मिल जाती। पर फिर इस पिरामिड के थोड़े दूर जांच पड़ताल करते वक्त वैज्ञानिकों को एक भूल भुलैया का दरवाजा मिला और माना जाता है इसमें 3000 से ज्यादा कमरे मौजूद है। अब इसके ऊपर और रिसर्च चल रही है। नंबर 5, आज लगभग ज्यादातर लोग ट्रैवल करने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और वक्त के साथ नई नई प्रकार की ट्रेन आएगी। जैसे कि पहले स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन आती थी, पर पेट्रोल वाली ट्रेन आने के बाद ये इंजन वाली ट्रेनों को बंद कर दिया गया और रशिया में ऐसी ट्रेन को जंगल में रख दिया गया। यहाँ के कई जंगल में आपको ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेनें देखने को मिल जाएंगी। पहले इन्होंने सोचा था कि अगर भविष्य में वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इन ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अब इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि इसके अंदर जाना भी जान को जोखिम में डालने जैसा है। इसी के साथ कुछ लोगों ने इन ट्रेन का अच्छा इस्तेमाल भी किया है, जैसे कि जॉर्जिया में ऐसी एक पुरानी ट्रेन को ब्रिज के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। 2 ठिकानों के बीच इस ट्रेन को लगा दिया गया है और अब ये ब्रिज के तरीके से काम करती है और बहुत ज्यादा मजबूत भी है, क्योंकि इसे समय समय पर चेक किया जाता है। नंबर 6, हाल ही में लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में पता चला है जिसके बारे में सुनने के बाद कई लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। दरअसल ये जो घटना है ये ओडिशा के एक आदमी का है, जिस आदमी की हाल ही में शादी हुई थी। ये आदमी इतना ज्यादा अमीर नहीं था और इसको एक फोन लेना था, तो वो फोन लेने के लिए इसने अपनी पत्नी को राजस्थान के एक आदमी को बेच दिया। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 1 महीने पहले जिस औरत से इसने शादी की थी उसी को इसने बस एक चिंदी से फोन के लिए बेच दिया। जब ये घटना परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने सीधा पुलिस कंप्लेंट किया और अब इसके बारे में आगे कार्यवाही चल रही है कि क्या सच में बस एक फोन लेने के लिए कोई अपनी पत्नी को बेच सकता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7, आपने सीमेंट से बनी रोड तो कई बार देखी होगी, लेकिन रशिया में एक ऐसी सड़क है जो कि हड्डियों से बनी हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल ये कोई खास तरीके की सड़क नहीं है या फिर इसे जानबूझकर ऐसा नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे तो एकदम नॉर्मल सड़क की तरह बनाया जा रहा था। और इसे बनाने के लिए रशिया के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो तभी गुलाम थे और तभी रशिया किसी और देश के कब्जे में था, और तभी इनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया जाता था कि उन्हें दिन रात रोड बनाने के लिए ही लगाया जाता था। ना ही ढंग का खाना दिया जाता था, ना ही पानी, जिसकी वजह से कई लोग रोड बनाते बनाते ही मर जाते थे। और इसी वजह से आज भी इस रोड में लोगों की हड्डियां दिखती है, क्योंकि किसी में भी इनकी डेड बॉडी को यहाँ से हिलाने का दम नहीं था। नंबर 8, इंसानियत आज भी इस दुनिया में जिंदा है। इसका सबूत हमें इस फैक्ट से मिलता है। दरअसल एक छोटा सा परिवार मैच देखने आया हुआ था, लेकिन मैच देखकर जब वापस जा रहे थे तो उसमें उनका एक्सीडेंट हो गया और इसमें बाप बेटे की मौत हो गई। बस माँ की जिंदगी ही बची। उसका पति और बेटा दोनों ही एक दिन में चले गए। इसके बारे में जब न्यूज में सबको पता चला तो अगला जो वो टीम का मैच था, उस मैच में इस औरत को बुलाया गया था खास इनविटेशन देकर। और जब ये वहाँ पर गई तो उसने देखा कि उस टीम के और स्टाफ के सारे लोगों ने उसके बेटे और उसके पति के फोटो वाला कपड़ा पहना हुआ था, और वो वहाँ पर कुछ देर साइलेंस में खड़े रहे। ये देखने के बाद उस औरत की आंखों से आंसू निकल आए और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी।